नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो 8 जुलाई 2018 को यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके आंसर से संबंधित है। उसके हल पेपर को मैंने इस वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको। दोस्तों, मैंने जहां तक कोशिश की है वहां तक 50 के 50 क्वेश्चन सही करने की कोशिश की है। फिर भी आप यूजीसी नेट को ही फाइनल आंसर शीट माने। मेरा जो पेपर है वो क्यू टेस्ट सीरीज बुक का है। अपने अपने पेपर से आप आंसर को मिला सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक तालिका दी गई है। इस तालिका में 5 क्वेश्चन है। पांचों प्रश्नों के मैं आपको उत्तर बताऊंगा। 2012 और 16 की अवधि में चावल का औसत उपभोग मिलियन कीगा कितना रहा? सही उत्तर होगा 100.1। दोस्तों, जो मेरा उत्तर होगा वो बॉक्स के अंदर है, वो ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या मिलियन में कितनी थी? सही उत्तर होगा 2.79। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था? सही उत्तर होगा 2012 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि हुई थी? तो सही उत्तर होगा 2014 में। अगला क्वेश्चन है, देश की जनसंख्या किस वर्ष में सर्वाधिक थी? 2016 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए जिसमें पहले लघुत्तम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते जाइए। सही उत्तर होगा 2। पहला आएगा एफ बिट, दूसरा आएगा बाइट, तीसरा आएगा किलोबाइट, चौथा आएगा मेगाबाइट, पांचवा आएगा गीगाबाइट और छठवां आएगा टेराबाइट। सातवां क्वेश्चन है, भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो इसमें सही उत्तर होगा 1 नंबर, अशोधित वाहितमल। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा? सही उत्तर होगा 1 नंबर, राम रेड टेस्ट कॉम, राज रेड टेस्ट कॉम, रवि रेड टेस्ट कॉम। 1 नंबर। नवा क्वेश्चन है, अभिकथन है ए, अतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। तर्क है इसका आर, अतः पर्यावरण में वायु प्रदूषण का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। सही उत्तर होगा 1 नंबर, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शोध फिलोसफी निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? सही उत्तर होगा 3 नंबर, आईआईटी और आईआईएससी। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इंगित योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ताप विद्युत षड्यंत्र टीपीपी, विशाल जल और विद्युत परियोजना एलएचपी, परमाणु ऊर्जा एनई, नवीनीकरण ऊर्जा आरई, जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु जल विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित है। सही उत्तर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? तो सही उत्तर होगा केवल बी और डी। 13वां क्वेश्चन है, एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। सही उत्तर होगा 3 नंबर, सॉलिड स्टेट हाईवे ड्राइव। अगला क्वेश्चन है 14वां, विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करता है। इसमें सही उत्तर होगा 1 नंबर, केवल ए बी और सी, केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। 15वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? सही उत्तर होगा 3 नंबर, सूखा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, ताप विद्युत षड्यंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐसा एक पर्यावरण हितैषी साधन है जिसका किसमें उपयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ए बी सी और डी, यानी चारों में किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? सही उत्तर होगा 3 नंबर, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है?
पहली है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी है चीन और तीसरी है भारत की। सही उत्तर होगा 3 नंबर। 19वां क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सही उत्तर होगा 1 नंबर केवल क्यू, रैंडम एक्सेस मेमोरी आरएएम, वोलेटाइल मेमोरी। 20वां क्वेश्चन है आईसीटी शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा 1 नंबर केवल क्यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां, नीचे दिए गए दो समुच्चय में समुच्चय फर्स्ट में शिक्षण विधियां इंगित की गई है जबकि समुच्चय सेकंड में सफलता प्रबोधपादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई हैं। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कटु से अपने उत्तर को चुनिए। सही उत्तर होगा 2 नंबर। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन को संपोषण की अधिक क्षमता है। सही उत्तर होगा कार्यशाला में भागीदारी। 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कटों में अपने उत्तर को चुनिए। तो 23वें में सही उत्तर होगा 3 नंबर। 24वां क्वेश्चन है नीचे दो समुच्चय दिए गए, समुच्चय फर्स्ट में शोध के प्रकार दिए गए जबकि समुच्चय सेकंड में उनकी विशेषताएं इंगित की गई है। इन दोनों को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त कटों का चयन कर अपने उत्तर को दीजिए। तो सही उत्तर होगा 24वें में 4 नंबर। 25वां क्वेश्चन है शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। सही उत्तर होगा 3 नंबर, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। 26वां क्वेश्चन है शोध पदों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकट है। सही उत्तर होगा 2 नंबर। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति के चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। 27वां का सही उत्तर होगा 3 नंबर। 28वां क्वेश्चन है अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रबोधपादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। 28वें का सही उत्तर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई मूल्यांकन प्रतिक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कटु का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चुनिए। 29वें का सही उत्तर होगा 3 नंबर। 30वां है समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए और आर है समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। सही उत्तर होगा 2 नंबर। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर गद्यांश आता है। गद्यांश का 31वां क्वेश्चन है विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक होता है। सही उत्तर होगा 3 नंबर, संकेंद्रित प्रौद्योगिक शक्ति का विकास करना। 32वां क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी अनुपस्थिति से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। सही उत्तर होगा 1 नंबर, केवल बी, सी और डी। 33वां क्वेश्चन आता है प्रौद्योगिकी आगंतुकों के लाभ का परिणाम क्या होगा। सही उत्तर होगा 3 नंबर, हमारे लोगों को गरिमामय जीवन तक पहुंचाना। 34वां क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चौथे आयाम को इंगित करता है। सही उत्तर होगा केवल ए, सी और डी। 35वां क्वेश्चन है अधिक उत्पादक रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक होगा। 35वां का उत्तर होगा 4 नंबर, प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग। 36वां क्वेश्चन है एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह महिला राकेश की क्या लगती है। बहन। 37वां क्वेश्चन है मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है। सही उत्तर होगा 2 नंबर। 38वां क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों के बाद में अंतःक्रिया स्थापित कराने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। तर्क है संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण का निहार छात्रों द्वारा अधिगम पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण। सही उत्तर होगा 3 नंबर। ए गलत है लेकिन आर सही है। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क पूर्व में कल्पित है। सही उत्तर होगा 3 नंबर, प्रकृति की समरूपता। 40वां क्वेश्चन है एक श्रृंखला दी गई है
जिसका सही उत्तर होगा 2 नंबर जेड के और डब्ल्यू। 41वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2.5 है। यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1.2 हो जाता है। यह संख्या कितनी होगी? सही उत्तर होगा 3 नंबर 32 और 80। 42वां क्वेश्चन है, पालतू पशु कम खुखार होता है। यदि इस प्रतिगप्ति को असत्य मान लिया जाता है तो निम्नलिखित में से किस आधार वाक्यों को निश्चित रूप में सत्य मानने का दावा किया जा सकता है? सही कटु का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा 2 नंबर सी और डी। सी है कोई भी पालतू पशु खुखार नहीं होता, डी है कुछ पालतू पशु खुखार नहीं होते। 43वां क्वेश्चन है, अभिकथन है, ए कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। आर इसका तर्क है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, ए गलत है लेकिन आर सही है। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेन चित्र विधि के संदर्भ में सही नहीं है? सही उत्तर होगा 2 नंबर। प्रज्ञा की श्रेष्ठता किस एक विषय के बारे में उसकी एकाग्रता शक्ति पर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार कॉनकेव दर्पण उस पर पड़ने वाले सभी किरणों को एक बिंदु पर संग्रहित करता है। उपरोक्त कथन में किस प्रकार का तर्क निहित है? सही उत्तर होगा सादृश्यात्मकता 2 नंबर। 46वां क्वेश्चन है, कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? सही उत्तर होगा 4 नंबर निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा। इसके बाद 47वां क्वेश्चन है, VARANASI का कटु WCUESGZQ है, तो कोलकाता का कटु क्या होगा? सही उत्तर होगा 3 नंबर LQOOFZH। 48वां क्वेश्चन है, कक्षागत संप्रेषण एक क्रियान्वयनकारी प्रक्रिया है। आर है कोई भी शिक्षक इस मान्यता के अंतर्गत कार्य नहीं करता है कि छात्रों की अनुक्रियाएं सदृश्य होती हैं। सही उत्तर होगा 2 नंबर, ए सही है लेकिन आर गलत है। 49वां क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी गई है -1 5 15 29 29 में 18 जोड़ दोगे तो 47 आ जाएगा। सही उत्तर होगा 1 नंबर। 50वां क्वेश्चन है, नीचे दो आधार वाक्य ए और बी दिए गए हैं, इनसे 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। उस कटु का चयन कीजिए जो वेद रूप में निर्गमित निष्कर्ष को दर्शाता है। आधार वाक्यों को व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से लेकर आधार वाक्य अधिकांश नर्तक शारीरिक रूप से फिट हैं, अधिकांश गायक नर्तक हैं। निष्कर्ष है ए और बी। ए है अधिकांश गायक शारीरिक रूप से फिट होते हैं, अधिकांश नर्तक गायक होते हैं। सही उत्तर होगा 4 नंबर। दोस्तों मैंने आज आपको 8 जुलाई 2018 को नेट का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका आंसर शीट मैंने जारी की है। आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत।